हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम सभी लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना सीखे थे। आज इस वीडियो में लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और उसके जरिए हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, यानी इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक मैटर लिखा हुआ है कि राइट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ गिवन लॉजिक सर्किट डायग्राम, यानी जो लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये फर्स्ट लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये सेकंड लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये थर्ड लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ था तो हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना सीखे थे। अभी जो है आपको लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और हम लोग को इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को लिखना होगा। तो जस्ट लाइक जैसे एक्सप्रेशन से हम लोग लॉजिक सर्किट बनाए थे कि एक्सप्रेशन को देखें तो लॉजिक सर्किट हम लोग माइंड में सेटअप किए कि हाँ यहाँ पे और गेट लगेगा प्लस है, यहाँ पे नॉट गेट लगेगा बार लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एंड गेट लगेगा। जस्ट लाइक सेम प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे जो गेट का सिंबल दिया है, यहाँ पे गेट लिखे हुए नहीं है कि सिंबल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गेट लगा हुआ है और आप उसके जरिए क्या कर सकते हैं कि लॉजिक सर्किट डायग्राम को लॉजिक सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले x इनपुट जा रहा है और यहाँ पे y नॉट जा रहा है, तो y नॉट के लिए क्या निकल जाएगा, यहाँ पे y बार निकल जाएगा। एंड गेट प्रोसेस है, एंड गेट का ये सिंबल है तो x इनटू क्या निकल जाएगा, यहाँ पे y बार निकल गया। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है x नॉट है तो x का बार निकल गया और z जा रहा है, तो यहाँ पे एंड गेट लगा तो क्या निकल जाएगा, x बार इनटू z। और गेट प्रोसेस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, x y बार और गेट के लिए क्या यूज होता है, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बार इनटू z हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट लॉजिक सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हम लोग को ये मिला। सेकंड जो है आपका देखेंगे, यहाँ पे a इनपुट जा रहा है, यहाँ से b का नॉट जा रहा है और गेट में, और c डायरेक्ट जा रहा है वो भी और गेट में। तो जब b का नॉट जा रहा है तो यहाँ पे क्या निकल गया हम लोग का, b बार निकल जाएगा। और गेट में जब ये प्रोसेस हो रहा है, ये और गेट का सिंबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस b प्लस c निकल जाएंगे। अब b प्लस सी हम लोग को मिल गया तो यहाँ पे a डायरेक्ट जा रहा है और मल्टीप्लिकेशन होता है, a इंटू निकलेगा और b बार प्लस c को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड जो लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया है उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया, जो पिछले वीडियो में हम आप लोग को दिखाए थे कि कैसे हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, x जा रहा है, y इनपुट जा रहा है, x का इनपुट हुआ, y का इनपुट हुआ, और में प्रोसेस हो रहा है। तो और प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। यहाँ नॉट गेट में ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो x प्लस y का होल बार निकल गया। अब यहाँ से x इनपुट जा रहा है, z इनपुट जा रहा है, और प्रोसेस हो रहा है तो x प्लस z निकल जाएगा, नॉट निकल जाएगा तो x प्लस z का होल बार निकल जाएगा। उसके बाद x जा रहा है, y जा रहा है, z जा रहा है, तो और गेट जब प्रोसेस हुआ तो x प्लस y प्लस z, नॉट निकल जाएगा तो x प्लस y प्लस z का होल बार। और जब ये एंड गेट प्रोसेस हुआ तो एंड गेट में सभी टर्म क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई टर्म क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस y का होल बार ब्रैकेट में इंटू x प्लस z का होल बार इंटू नेक्स्ट एक्सप्रेशन x प्लस y प्लस z का होल बार आपको दिखेगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ओके, नाउ next topic we will be discuss basic postulate of boolean algebra, यानी बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन कर सकते हैं या बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का बेसिक पोस्टुलेट क्या है, क्या हम लोग जानेंगे, बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा का जिक्र हो तो बेसिक पोस्टुलेट जो फंडामेंटल रूल्स है बूलियन अलजेब्रा का, बूलियन अलजेब्रा का फंडामेंटल रूल्स क्या है, तो जो हम लोग देखे थे कि और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, यही तीन फंडामेंटल रूल्स है
फंडामेंटल नियम है जिसके जरिए बुलियन अलजेब्रा में कोई भी प्रोसेस होता है तो इसी 3 फंडामेंटल रूल्स पे हम लोग फॉलो करते हैं, और ऑपरेशन पे, एंड ऑपरेशन पे और नॉट ऑपरेशन पे, और उसको हम लोग लॉजिक गेट के जरिए एक्सप्रेस करना भी सीखे हैं। तो बेसिक पोस्टुलेट उसी को कहते हैं। तो बेसिक पोस्टुलेट किसको कहते हैं? तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? द फंडामेंटल रूल्स ऑफ Boolean algebra is called basic postulate of Boolean algebra। जो फंडामेंटल रूल्स, जो फंडामेंटल नियम यानी शुरुआती नियम जो बने हैं, तो बुलियन अलजेब्रा का शुरुआती नियम नॉट ऑपरेशन था, और ऑपरेशन था, एंड ऑपरेशन था, उसी को हम लोग बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। इसमें जो पहला रूल्स था लिखता है इफ a इक्वल टू या x इक्वल टू 0 देन x नॉट इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 0 के बराबर है तो x किसके बराबर नहीं होगा? 1 के बराबर नहीं होगा, यानी जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट होता है। और इफ x इक्वल टू 1 देन x नॉट इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 1 है तो x किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। सेकेंड रूल्स है, इसको कहते हैं हम लोग और रिलेशन। और रिलेशन और रिलेशन कर सकते हैं या लॉजिकल एडिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉजिकल एडिशन भी बोल सकते हैं। तो और रिलेशन में क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। पहले भी हम लोग देख चुके हैं इस एक्सप्रेशन को। तो अब इसको लॉजिक गेट के जरिए एक्सप्रेस करें तो 0 इनपुट होगा 0। कौन सा और रिलेशन में बनेगा? और गेट बनेगा। तो और बनने के बाद क्या निकल जाएगा आउटपुट? यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे 0 जा रहा है, 1 जा रहा है, और एक्सप्रेस होगा तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पे 1 निकल जाएगा। यहाँ पे 1 जा रहा है इनपुट, 0 जा रहा है, और ऑपरेशन होगा तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पे 1 निकल जाएगा। और 1 इनपुट जा रहा है, फिर 1 इनपुट जा रहा है, और ऑपरेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे 1 इनपुट चला जाएगा। ओके। थर्ड जो है आपका, थर्ड में हम लोग एंड रिलेशन या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इसको हम लोग लॉजिकल एडिशन भी बोल सकते हैं। लॉजिकल एडिशन। तो एंड रिलेशन में क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, 0 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 और 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे क्या जा रहा है? 0 इनपुट जा रहा है, 0 कौन गेट लगेगा? एंड गेट लग जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पे 0 निकल जाएगा। यहाँ से 0 जा रहा है, 1 जा रहा है, एंड लग जाएगा, क्या निकल जाएगा? 0। यहाँ पे 1 जा रहा है, 0 जा रहा है, एंड गेट लग जाएगा, क्या निकल जाएगा? 0। यहाँ पे 1 जा रहा है, ये भी 1 जा रहा है, कौन गेट लग जाएगा? एंड गेट निकल जाएगा। ओके सर, एंड गेट निकल जाएगा, क्या यहाँ पे बन जाएगा? 0 आउटपुट आ जाएगा। ओके। तो ये हो गए थर्ड जो है, और फोर्थ कंप्लीमेंटेशन रूल। कंप्लीमेंटेशन रूल्स। तो कंप्लीमेंटेशन रूल्स में होता है 0 का नॉट 1 और 1 का नॉट होगा तो क्या हो जाएगा? 0। यानी
जस्ट इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे फॉलो किए हैं, 0 का नॉट 1 और 1 का नॉट 0। इसका जब लॉजिक गेट बनेगा तो 0 इनपुट जा रहा है तो नॉट लग रहा है तो नॉट गेट लग जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ पे 1, और 1 जा रहा है तो 1 का नॉट लगेगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 0। ओके, तो ये था आपका बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसको भी अच्छे से आप लोग ध्यान से रिमेंबर कर लेंगे और स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखेंगे। थैंक यू। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक से 1 into 1 0 लिखा हुआ था, बल्कि 1 into 1 क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे 1 जब इनपुट, यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, तो आउटपुट क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 जाएगा। इसको ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था, 1 into 1 हम 0 लिख चुके थे मिस्टेक से, जबकि 1 into 1 क्या होता है, यहाँ पे 1 ही होगा, और 1 इनपुट जाएगा, 1 इनपुट जाएगा, तो इसका भी आउटपुट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ओके, नेक्स्ट we will be discuss डुअल फॉर्म। कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसका डुअल फॉर्म हम लोग को फाइंड करना है, तो ये डुअल फॉर्म हम लोग कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, यानी डुअल फॉर्म के लिए प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ठीक है, तो डुअल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। इसका रूल्स क्या है, कैसे हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रूल्स है, सबसे पहले ध्यान देंगे। फर्स्ट रूल्स है कन्वर्ट ईच और साइन, यानी प्लस साइन, ईच और साइन इनटू एंड साइन, यानी डॉट में कन्वर्ट कर देना है, यानी प्रत्येक और साइन को, यानी प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देना, पहला रूल्स है। सेकंड रूल्स है कन्वर्ट ईच एंड साइन, एंड यानी डॉट साइन इनटू और साइन, प्लस में कन्वर्ट कर देना है। ओके, और थर्ड जो रूल्स है रिप्लेसिंग जीरो बाय 1, यानी जीरो को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से, एंड 1 बाय 0, यानी और 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। ध्यान देंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का रूल है प्रत्येक प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देना है, प्रत्येक डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर देना है, 0 को 1 में और 1 को 0 में। क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इन डुअल फॉर्म्स। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इन डुअल फॉर्म्स, यानी जो भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको डुअल फॉर्म में कन्वर्ट दिया एक्सप्रेशन है। पहला समझेंगे एग्जांपल एक, फर्स्ट x y बार प्लस x बार y z बार, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डुअल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, तो डुअल फॉर्म का रूल है कि प्रत्येक प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, 0 को 1 में, 1 को 0 में। तो ध्यान देंगे x इंटू वाई बार है, तो x इंटू है जहाँ डॉट है वहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, ये प्लस है, प्लस को क्या में करने के लिए बोला गया है, डॉट में, x बार हो गया, डॉट है, प्लस कर दिए y प्लस z बार। ये इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सपोज दिया है a इंटू 0 इंटू ए बार प्लस a बार इंटू 1 इंटू a, सपोज ये दिया हुआ है। अब इसका डुअल फॉर्म क्या होगा, जस्ट अभी हम लोग देखें कि प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, 0 को 1 में आप कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे डॉट है तो a प्लस हो गया, 0 को क्या में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, 1 में, प्लस a बार। ओके, इसको ब्रैकेट में ले लिए, यहाँ पे प्लस, इसको क्या में कन्वर्ट करें, डॉट में, a बार प्लस 1 प्लस a। क्लियर,
तो इस तरह से हम लोग डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कुछ एक्सप्रेशन हम आप लोग को दे देते हैं, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आप भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम लोग डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। तो ध्यान देंगे, एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास a इंटू बी बार प्लस सी, दूसरा एक्सप्रेशन है x प्लस वाई बार जेड, तीसरा एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी, फोर्थ एक्सप्रेशन है x वाई बार जेड प्लस x बार वाई जेड प्लस x बार वाई जेड बार, फिफ्थ एक्सप्रेशन है x बार इंटू वाई बार इंटू 0 प्लस x बार इंटू 1 इंटू वाई बार, सिक्स्थ एक्सप्रेशन है a बार प्लस 1 प्लस b बार इंटू a बार प्लस 0 प्लस c बार। तो ये आप इस एक्सप्रेशन को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। थैंक यू।